अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी भाई सरजबाद। आज की लेक्चर वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर के तमाम ग्रुप्स मेरे साथ शामिल हाल हो जाएं। आज मैं आप लोगों को करवाने जा रहा हूँ कराची के टॉप 3, ना एक ना दो ना तीन, टॉप 3 बॉयज के गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर 2026 अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर एंड प्रैक्टिसिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने साथ हाइलाइटर या कुछ समझने की चीजें भी रख लें। इंशाल्लाह मैं आपको एमसीक्यूज पूरी कराऊंगा और फिर सेक्शन बी और सी का एक जायजा हम पेश करेंगे इंशाल्लाह। आपकी आसानी के लिए मैंने कुछ टाइम बचाने के लिए पहले से ही कुछ होमवर्क करके रखा हुआ है। आप फायदा उठाएं इसका। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल करीब आ रहे हैं और जो तैयारी कर चुके हैं कर रहे हैं इंग्लिश की खास करके, वो अपने आप को फाइनलाइज करने के लिए आज की लेक्चर वीडियो एंड तक जरूर देखें भी और सुने भी। जी का मतलब होगा ग्रामर, एन का मतलब होगा नॉवेल और पीआर का मतलब प्रोज और पीओ का मतलब पोएट्री। अकॉर्डिंग टू मॉडल पेपर सब में से 5-5 आनी चाहिए। अगर किसी कॉलेज में आपको कम ज्यादा मिल जाए तो समझ जाइएगा कि उसने थोड़ा ट्विस्ट किया है, वरना नोटिफिकेशन ये बोर्ड ऑफिस की कि चारों में से 5-5 आने चाहिए ताकि 20 मार्क्स की आपको एंड ऑफ पेपर में मिले। 20 मिनट की कोई OMR शीट नहीं होगी, सब कुछ मॉडल पेपर में अपलोड किया हुआ है। इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में उसकी मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा। पहली एमसीक्यू है ग्रामर की। द प्रोवर्ब नो गेन नो पेन नो गेन, इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग ब्रिंग सक्सेस। मुश्किल झेलेंगे तो कामयाबी मिलेगी। ओवरनाइट जो कामयाबी के ख्वाब देखते हैं वो ऐसा ना करें। रोम एक दिन में नहीं बना था, कुर्बानियां दी गई थी। दूसरी भी ग्रामर की है, चूज अ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो शुरू में लगता है। साबिका, उर्दू में कभी पढ़ा होगा 9th क्लास में, साबिका लाहिका शुरू में आता है, वो प्रीफिक्स होता है। प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग। उसने कहा कि स्टेबलाइज का अपोजिट बनाएं यानी एंटोनियम, तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। बचपन में सुना होगा डीस्टेबलाइज कर दिया। अगली भी ग्रामर की है सफिक्स। अब इसमें सफिक्स आ गया यानी कि लाहिका जो बाद में आता है, ये पहले आने वाला होता है साबिका और लाहिका बाद में आने वाला होता है। अब वो कह रहे हैं कि प्रीच को नाउन बना देना है, तो नाउन तो कोई नाम की जगह जानवर होता है, तो प्रीच का प्रीचर हो जाएगा तबलीग करने वाला शख्स, आदमी। अगली भी ग्रामर है, स्पॉटेड अ कार पार्क्ड इन द नो पार्किंग जोन, कि हमने एक गाड़ी देखी जो नो पार्किंग जोन में थी। अब कह रही ये सेंटेंस जो है वो किस नस्ल का है, बता दें किस नस्ल का है भाई। ये है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज है। इसके लिए मैं आपको पेज नंबर रेफर कर देता हूँ बुक का, ताकि आप लोग कम वक्त में अपने तौर पे भी पढ़ लें। ये आपको पेज नंबर 99 पे मिल जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज भी और एडजेक्टिव क्लॉज भी। फ्रेज वो होती है जिसके अंदर कंप्लीट पूरा एक मीनिंगफुल बात आ रही हो। पांचवी जो है ग्रामर की है, अहमद बॉट अ नाइस बैग बट ही गेव इट टू असलम। अब ये कह रहे हैं ही जो इसमें आया है ये किस तरह का रेफरेंस है। अब आपको पता होगा, आपने मेरे साथ पढ़ा है कहीं मॉडल पेपर में, मैंने बताया था मुख्तसर कि 4 तरह के रेफरेंसेस होते हैं। एक्सोफोरिक वो होता है जो सेंटेंस से बाहर हो, ये जुमले से बाहर, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक जो जुमले के अंदर कहीं मौजूद हो, सही है। एनाफोरिक जो जुमले के शुरू में, और कैटाफोरिक जो जुमले के बाद में या आखिर में। इससे अब आप समझ सकते हैं ही गेव इट,
यानी अहमद का जिक्र आया जो इस जुमले में पहले गुजर गया, तो ही इसका इंडिकेटर हो गया, इसका मतलब ये एनाफोरिक हो गया। अगर बाद में आने वाले का जिक्र होगा तो वो हो जाएगा कैटाफोरिक। 5 ग्रामर की थी तकरीबन मॉडरेट आसान सी। आगे बढ़े, अब नॉवेल की लाइन से। व्हाट डज पिप नोटिस अबाउट द सेकंड कन्विक्ट फेस? जो दो कन्विक्ट मिले थे उसको जो है मार्शल्स में, वो इंतहाई बुरे तरीके से जख्मी था, जंजीरें थी उसको, याद है ना आपको, जो उसने फाइल और नाइफ मंगवाया था उससे, बैडली ब्रूज्ड। हाउ डज एस्टेला ट्रीट पिप ड्यूरिंग, बहुत ही बेरुखी और बदजौकी के साथ डिस्डेन। अच्छा, इसमें कुछ एमसीक्यूज बुक की हैं कुछ नहीं है, तो इसको बहुत तरीके से प्रैक्टिस में लाइएगा, क्योंकि ये आज मैं आपको 3 कॉलेजेस करा रहा हूँ, तो 60 एमसीक्यूज बहुत वर्थ वाइल प्रैक्टिसिंग है, और इसमें आपको अच्छा मैटर मिल जाएगा। द सेंट्रल थीम ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज, कि किस तरह जो है सोशल क्लास डिफरेंस और ग्रोथ कर सकता है कोई जेंटलमैन बनने के लिए और तरक्की के लिए। मैग्विच इज पिप्स सीक्रेट बेनिफैक्टर। वो शुरू में समझ रहा था मिस हैविशम को, लेकिन हकीकत में ये था, जो कि खुद कन्विक्ट था, तो उसको बाद में अजीब सा लगा था कि ये तो मेरा बेनिफैक्टर बन गया, ये तो खुद कल्प्रिट है। हर्बर्ट पॉकेट ने क्या पिप को सिखाया? बताया भाई क्या सिखाया, कि जेंटलमैन बनकर क्या करते हैं। ना उसको लिखना पढ़ना सिखाया था, ना कुक बनना सिखाया था, ना फाइट करना, जेंटलमैन की तरफ रास्ता बताया था। नॉवेल की भी मॉडरेट थी। अब है प्रोज की। अच्छा, आदम जी वालों ने लाइन से सारी दी है, जरूरी नहीं है कि लाइन से ही आए, शफल भी हो सकती है। व्हाट इज मार्टिन लूथर किंग यानी कि आई हैव अ ड्रीम, इनका वायलेंस के बारे में क्या ख्याल है? बहुत बुरा ख्याल है, और वो ये है कि वो इसको रिजेक्ट करते हैं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, रेसिज्म नहीं होना चाहिए दुनिया में, नस्ल परस्ती। इकैरुस, इकैरुस एंड डेडलस याद आया? पी बॉय का जो राइटिंग थी, सिंबलाइज करता है कि किस तरह जवानी में बेध्यानी और बेहतियाती से नुकसान हो सकता है, कि पर जल गए थे ना, वो गिर गया था, मर गया था। रसल, कॉन्केस्ट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस कहाँ से आती है भाई? वेल्थ से? नहीं भाई, हेल्दी इंटरेस्ट इन लाइफ से। अगर आप हेल्दी हैबिट्स और इंटरेस्ट रखेंगे तो खुशी आपको मिलेगी, कंटेंटमेंट असली वाली। हाउ डज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट वाटर अवेलेबिलिटी? ये एक्सरसाइज में से आगे जो क्लाइमेट चेंज का बिल्कुल आखिरी यूनिट है हमारा 7, ड्राफ्ट्स, कहत सालियां ज्यादा हो जाएंगी और बंजर हो जाएंगी जमीनें। विच क्वालिटी, अच्छा पोएम आ गई है लाइन से, और इन्होंने पोएम की 6 दे दी हैं और प्रोज की 4। ये इन्होंने ओवर रूल किया, ख्याल रहे, जो मैंने शुरू में बताया इसको फोकस कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम का ये पैटर्न है। इन्होंने थोड़ा डॉज दिया है, पोएम की एक कम कर दी है, सॉरी पोएम की एक बढ़ा दी और प्रोज की एक कम कर दी है, लेकिन चलो हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। विच क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर डीलिंग विद एडवर्सिटी अकॉर्डिंग टू किपलिंग? याद है किपलिंग की पोएम इफ? इफ इन्होंने कहा था कि क्या चीज जरूरी है एडवर्सिटी, यानी कि जो मसाइब और आजमाइश आती है उसमें स्ट्रेंथ, आप जितने जो है विल पावर में स्ट्रांग हो गया आप उससे मुकाबला कर सकते हो। सस्सी पुन्नू जो 7th और आखिरी पोएम थी, ट्रांसलेशन थी शाह लतीफ की, वो किस चीज की है? शाह लतीफ है ही सूफी, तो वो स्पिरिचुअल डिवोशन के बारे में बात करेंगे, किस तरह महबूब की तलाश उसको ले गई मौत की वादियों में, उसी तरह इंसान जा सकता है अल्लाह ताला के कुर्ब में। स्टॉप ऑल क्लॉक्स, स्टॉप ऑल क्लॉक्स याद है, जो लेमेंटेशन वाली पोएम थी, और उसमें अफसोस के साथ वो कह रहा था कि हर चीज बंद कर दो, यानी ऑर्डन की पोएम जो थी उसमें क्या है, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, क्योंकि वो एक तरह का मरसिया जिसको हम कहते हैं, यानी एलिगी है ये।
जिसमें किसी बिलवेड के रुखसत हो जाने पर, दुनिया से जाने पर अफसोस और मातम हो। द सेवन एज ऑफ मैन, शेक्सपियर। किसने लिखी है भाई? शेक्सपियर ने लिखी है। अगर अल्लामा इकबाल होता तो एज ऑफ इन्फेंसी हो जाता। विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो हमारे सेकेंड ईयर के सिलेबस में ही नहीं है। नेरूडाज लिस्ट ऑफ थिंग टू अवॉइड इज मेंट टू, नेरूडा याद है ना? स्टॉप, नहीं भाई, जिनका नाम, जिनकी पोएम थी वी स्टार्ट डाइंग स्लोली, कॉन्शियस लिविंग, इनकी जो है वो अवेयरनेस वाली पोएम है कि अगर हम यक्सानियत का शिकार होंगे तो मरना शुरू हो जाएंगे अंदर अंदर। ग्रीक मिथ में यूलाइसिस एल्फ्रेड टेनिसन की जो है वो क्या कहलाता था? ओडिसियस। तो ये 20 से एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी हैं। तकरीबन आधी से ज्यादा बुक की एक्सरसाइज की नहीं है प्रैक्टिस। अच्छा, सेक्शन बी और सी देखना है टेस्ट से, क्योंकि 2 कॉलेज और करने हैं। ये मैंने आपके लिए आसानी के लिए लिख दिया। अच्छा, B1 जो होगा इसमें प्रोज, पोएट्री और नॉवेल होगा। प्रोज में से चूंकि 7 यूनिट्स हैं 3 आएंगे। पोएट्री में चूंकि 7 यूनिट्स हैं यानी पोएम 7 हैं तो 3 आएंगे। और नॉवेल चूंकि बड़ा है तो उस नॉवेल में से 4 आएंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, सही है, आदम जी ने इसमें डॉज नहीं दिया है। अच्छा, अब इसमें जहां जहां मैंने क्वेश्चन नंबर, अच्छा सर हम इसको याद करें, इसमें से कुछ आएगा बोर्ड में? बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, क्योंकि टॉप कॉलेजेस हैं और प्रोफेसर ही बोर्ड का पेपर भी सेट करते हैं। तो इसमें मैंने आपके लिए आसानी लिख दी है कि किस पेज पर कौन सा क्वेश्चन नंबर है। जैसे ल्यूथर किंग, यानी इन्होंने, अच्छा इससे आप लिस्ट बना लेंगे कि कॉमन फैक्टर, एक ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी बात भी सुन लें जरा। जो जो है वो स्क्रीनशॉट लिए जा रहे हैं कि तीनों कॉलेज में जो कॉमन चैप्टर या यानी रीडिंग टेक्स्ट और पोएम हो ना, उसकी लिस्ट बनाए कि उसके क्वेश्चन आंसर आप पहले तैयार करें। बोर्ड में भी उसका कांटा इंशाल्लाह फंस जाएगा। अब जैसे इन्होंने दिया, आई हैव अ ड्रीम में से एक सवाल, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इकरस या डेडुलस में से उन्होंने एक दिया, क्वेश्चन नंबर 1। पेहम, पेहोम यानी हाउ मच लैंड अ मैन नीड, उससे क्वेश्चन नंबर 3 दिया। ये देखें, प्रोस के 3 दिए इन्होंने ये वाले। उसके बाद स्टॉप ऑल क्लॉक्स में से दिया इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अल्लामा इकबाल यानी एज ऑफ फैंसी, उसमें से उन्होंने दिया क्वेश्चन नंबर 1। और रुडयार्ड किपलिंग यानी इफ में से दिया उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं आदम जी वाले। तो ये देखें कौन सी 3 पोएम कवर हुई और कौन सी प्रोस, जाके उसमें मार्क करें फौरन। अब इस सर्किल का मतलब ये है बेटा कि नॉवेल में ट्विस्टर है, यानी एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है सारे उसमें से क्वेश्चन नहीं आ रहे। ग्रेट एक्सपेक्टेशन की मेन थीम बताएं। अब ये जो है आपको अपने पास से लिखना पड़ेगा कि उसकी मेन थीम क्या है। ठीक है, मिस हैविसम के ऊपर शॉर्ट नोट लिखे, यानी कि शॉर्ट नोट का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट ही होगा। इसका मतलब होगा कि पेन प्रिक यानी शॉर्ट कैरेक्टर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर देना होगा। अक्सर लेमेंटेशन में ही वो रहती थी अकेले बंद कमरे में, तो याद होगा आपको। एस्टेला ने किस तरह पिप को ट्रीट किया था, ये जो है बुक से दिया उन्होंने, एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो देखिए 2 नॉवेल के सवाल एक्सरसाइज में से नहीं है, तो इसमें जरा बी अवेयर के नॉवेल का सवाल आपको लग रहा होगा ये तो एक कम है, तो ये 9 है ना भी बेटा, 10वां आ रहा है पीछे। ये ले भाई 10वां आ गया, 10वां इन्होंने एक्सरसाइज में से दिया नॉवेल का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा एक मैंने प्रोग्राम बनाया, आप लोग उसमें मुझे फीडबैक और वोट दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर ने ये मूड बनाया कि ग्रामर की एक मैराथन बना दूं मैं, और उसमें हम टॉप कॉलेजेस और कुछ अच्छे कोचिंग सेंटर्स के टोटल ग्रामर एक जगह करने हैं। सही है, मैराथन वीडियो इंशाल्लाह बनाऊं नियर फ्यूचर में, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले, उसमें ऑल इन वन आपकी ग्रामर आ जाए।
इसमें आप वोट दीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों का क्या राय है इसमें। अगर आप ज्यादातर कहेंगे यस, तो मैं ये एक जगह ले आऊंगा, तो आपकी एक अच्छी वीडियो प्रैक्टिसिंग हो जाएगी, क्योंकि अब उसने बाउंड कर दिया कि ग्रामर का सेक्शन अलग कर दिया है और 4 पार्ट करने ही करने। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक जगह करूँ तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। सही है, ये फीडबैक दीजिएगा। अभी मैं फिलहाल इसमें नहीं बता रहा हूँ। सेक्शन सी जो कि क्रूशियल तरीन होगा किसी भी पेपर का, देखते हैं इसमें क्या मंजर है। पर्सनल स्टेटमेंट आएगी, तो एमबीए के लिए बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, सही जा रहे हैं। ईमेल स्टडी ग्रुप बना दें, सही। अब आपके ऊपर है कि आप ईमेल अटेम्प्ट करें या पर्सनल स्टेटमेंट। सर आप क्या प्रेफर करेंगे हमें? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं प्रेफर करूंगा बेटा ईमेल राइटिंग। रीजन ये है कि ईमेल में ना ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, बॉडी होती है, पर्सनल स्टेटमेंट फीकी फीकी होती है। तो मैं मशवरा दूंगा कि आप इसको अटेम्प्ट करें। सही है, फेवर। एक करना है 4 में से, ऐसे एक 2 एनालिटिकल होंगे जिसमें एनालाइज करना होगा, 2 जो है आर्गुमेंटेटिव होंगे। सही है, आपको एक सेलेक्ट करना है। इसमें मैं मशवरा नहीं दे रहा हूँ, इसमें दोनों इक्वल बैलेंस है। आपको बस याद है अच्छा तो लिख दीजिएगा अपने अल्फाज में। फास्ट फूड, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन्स और ऑनलाइन लर्निंग, ये अगर सही बात करूं, आदम जी वालों ने चारों तगड़े दिए हैं। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इस पे बी अवेयर होकर तैयारी करें। अगर आप सिर्फ आर्गुमेंटेटिव कर रहे हैं तो तीनों कॉलेजों के आर्गुमेंटेटिव एक जगह करके उस पर वर्कआउट कर लीजिएगा। सही है, अगर आप एनालिटिकल वाला करेंगे तो तीनों कॉलेज के एनालिटिकल एक जगह करके उसकी प्रैक्टिस करिएगा। सही है, ट्रांसलेशन को भी मैं उस मैराथन में ले जाने की सोच रहा हूँ। आप वोट देंगे तो बता दीजिएगा कि सर अच्छा ख्याल है। अनसीन जो कॉम्प्रिहेंशन आएगा, इसका मतलब ये आपकी बुक में से नहीं होगा, दुनिया की किसी जगह से भी हो सकता है, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसका तरीका ये है कि या तो प्रेसी राइटिंग करेंगे आप, प्रेसी राइटिंग करने के शौकीन है तो 1/3 करना होगा। सही है, और सुटेबल टाइटल लगाना होगा। सही है, 10 नंबर का एक सवाल है, ध्यान रहे, तो इसमें आपको 2 नंबर टाइटल अच्छा सा लगाने में मिलेगा और 8 नंबर प्रेसी जो है लिखने पर मिलेगा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप प्रेसी राइटिंग में जा रहे हैं, वरना क्वेश्चन आंसर बिलो ये 5 आएंगे 10 नंबर के, अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सही है, इसमें एक जो है वो आएगा वर्ड क्लास का, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, ये 3 नंबर का होगा लाजमी। तो इसके लिए आप थोड़ा नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव इसकी प्रैक्टिस कर लें। सबसे ज्यादा नाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की और एडजेक्टिव की सबसे ज्यादा इसमें से आने का है। कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन उनके आने का बहुत कम रहता है। अब अच्छा, इसी पैसेज में होंगे ये लव, फास्ट, अपॉर्चुनिटी, एनहांस। अब जैसे एनहांस, इनहांस, इनहांस, वर्ब पता चल जाएगा जल्दी। नाउन और वर्ब, एडवर्ब, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव में थोड़ा, अब जैसे एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव करीब करीब के होते हैं, लेकिन एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई कर देता है। सही है, अच्छा 2 सवाल मिलेंगे आपको पैसेज के अंदर से, लेकिन इसका ट्रिक बता रहा हूँ, नोट करें मेरी आवाज सुन के। ब्रैकेट लगा लगा के अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल फारिग कर देगा ये 2-2 नंबर में से आपको, एक एक नंबर देके या 0 देके। शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए और ओरिजिनल, यानी आप ये पिक करेंगे कि कहाँ पे है इस पैराग्राफ में, और फिर उसकी बुनियाद पर आप उसको मुख्तसर अंदाज में अपने वर्डिंग में लिखेंगे। बहुत ही मुख्तसर, 1 लाइन 2 लाइन, बस 3 लाइन आखिरी आ जाए। बोर्ड की कॉपी का बोल रहा हूँ, तो आपको ये अच्छे नंबर मिल जाएंगे। सही है, इसमें आप जो है कॉलम बना के भी लिख सकते हो, इस तरह ABC करके भी लिख सकते हैं आमने सामने, कि ये एडवर्ब है, ये नाउन है, ये वर्ब है।
रेगुलर इरेगुलर वर्ब, ये बच्चा सवाल 2 नंबर का, इसी पैसेज में से ढूंढना है। मैंने जो ढूंढा है आपके लिए इम्प्रूव, सही है, इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव। रेगुलर वो होता है जिसमें डी आ जाए और ईडी आ जाए, जो हमने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था। इररेगुलर वो होता है जैसे मेक, मैंने इसमें ढूंढा मेक, मेड, मेड, सही है। इसको आप कॉलम बना के भी लिख सकते हैं और आमने सामने भी लिख सकते हैं कि ये रेगुलर है, ये इररेगुलर है। अच्छा, उसने एक एक बोला है, मैंने 2 लिख दिए, आप एक एक ही लिखेंगे बस, टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा नहीं कीजिएगा। सुटेबल टाइटल मैंने इसको पढ़ के जो दिया है, फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, एजुकेशन डज नॉट एंड विद अ डिग्री। असल में ये पैसेज है कि एजुकेशन और कैरियर और स्किल और क्रिएटिविटी, ये सब मिल मिलाकर सबसे बेहतर क्या है, तो स्किल और क्रिएटिविटी जो है वो एजुकेशन के सामने अपर हैंड रखती है, बेनिफिशियली है। तो मैंने इसको नाम दिया एजुकेशन वर्सेस स्किल्स। आप एक फ्रेज में भी टाइटल दे सकते हैं, आप शॉर्ट एक वर्ड में भी टाइटल दे सकते हैं। लंबे लंबे फिल्मों की तरह के नाम नहीं रखिएगा, समझ रहे हैं, ये ख्याल रखिएगा। और इसे देखिए, ये टाइटल वाला जो प्रेसी में है वही वाला टाइटल यहाँ पे भी, ये दोनों एक जगह दिया है, लेकिन एक अटेम्प्ट करना है, प्रेसी करें या ये क्वेश्चन आंसर करें। सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? मैं सजेस्ट करूंगा क्वेश्चन आंसर। रीजन, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट होके प्लस 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 करके कुछ आपका अकाउंट खाता बन जाएगा। प्रेसी तो आर या पार है, उसको टू द पॉइंट मिला नहीं मिला, 100 वर्ड्स है तो आपको काउंटिंग भी करनी पड़ेगी कि 100 वर्ड्स है अराउंड। इसका तरीका ये होता है कि एक लाइन में वर्ड गिनने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ड्स हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही है। तो ये हो गया 108, तकरीबन ये 110 वर्ड्स का पैराग्राफ है। अब इसका 1/3 अगर आप करेंगे तो ये तकरीबन मोर और लेस 35 टू 40 वर्ड्स में आपको समेटना है दरिया में, कूजे में, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। यानी आपने 50 पेज का लिख, सॉरी 50 वर्ड्स का लिख दिया, 60 वर्ड्स का लिख दिया, होगा कि भाई क्या तुमने कम किया, ऐसी तो समरी होती है। लेकिन कोई काम की चीज कट डाउन ना हो जाए, ये ख्याल रखना होता है। इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं, प्रेसी की तरफ एहतियात में जाएं, या प्रैक्टिस आपने की भी है तो सही। अच्छा, मैं पेपर पैटर्न पैटर्न नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बस बाकी के 2 कॉलेज जो हमारे रह गए, यानी डीजे और दिल्ली, उसके बारे में सिर्फ बात होगी टू द पॉइंट, क्योंकि मैंने इसमें ब्रीफ कर दिया आपको सब कुछ, पेपर पैटर्न भी, हाउ टू अटेम्प्ट भी, सब कुछ, ठीक है। अब जल्दी से आ जाए, डीजे का साफ सुथरा लंबा पेपर, बड़ी फॉन्ट के साथ, बड़ी राइटिंग के साथ, जल्दी से देख लेते हैं भाई। एमसीक्यू 20। अच्छा, पहले ही बता दूं, मैं इस पेपरों को सर्वे कर चुका हूँ, इन तीनों में सबसे तगड़ा और हेल्दी पेपर डीजे वालों का है, यानी मुश्किल भी है और थोड़ा सा दिमागी भी है, और मुमकिन है कि बोर्ड का पेपर भी ऐसा हो। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, ये रिपीट हो रहा है, वहां पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था, यानी देखिए इसमें ऑप्शन बदल दिए, टाइम और पेशेंस, हार्ड वर्क, टाइम या पेशेंस। इससे ये पता चल रहा है कि एक प्रोवर्ब वाली एमसीक्यू जरूर आएगी। चलें भाई, कंप्यूटर वालों की स्टाइल में उसने दे दी कि नाउन कोड को वर्ब का डिकोड कर दे भाई। तो बताएं आप, खुद ही बताएं, आप लोग कंप्यूटर वाले हैं, डी कोड, वेरी गुड, डी कोड करेंगे तो अच्छा। ख्याल है कि ये एबीसीडी फॉर्मेट नहीं चलेगा, आपको स्टैटिक चलेगा, क्योंकि मैनुअल शीट पर पेपर है, सही है। सिर्फ जनरल साइंस कंप्यूटर वालों का मैथ्स का पेपर ई शीट ओएमआर पर होगा। सफिक्स, देखिए सफिक्स और प्रीफिक्स की प्रैक्टिस कर लें, और एडजेक्टिव और एडवर्बल फ्रेज और क्लॉज की प्रैक्टिस कर लें, और एनाफोरिक और कैटाफोरिक की। तो ये आपकी 5 एमसीक्यू बगैर तुक्का मारे अच्छे से इंशाल्लाह हो जाएंगी। अब सफिक्स मांग रहा है वो मेमोरी को लर्न बाय हार्ट में कन्वर्ट करना है, तो मेमोराइज, मेमोराइज कर लो इन कलमों को, इन चीजों को, कुछ लोग गाने याद कर लेते हैं। वर्क ऑनेस्टली, अर्न रिस्पेक्ट, बताएं क्या ये है एडजेक्टिव क्लॉज।
अच्छा, ये एक चीज बता दूं, ये आपको ना करीब करीब कंफ्यूज करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज भी और एडजेक्टिव फ्रेज भी, लेकिन एक ही पेज नंबर 99 पर दोनों मौजूद हैं। तो आप वहां से तरीके से पढ़ लें तो आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा मिल जाएगा। असल में ये रिलेटिव क्लॉज होता है। रिलेटिव क्लॉज किस चीज का होता है भाई? जो, क्योंकि आप देखें पीपल हु वर्क, यानी कि पीपल हु को लिंक कर रहा है कि जो ये काम करते हैं, तो ऐसी चीजें क्लोज होती है जो किसी को लिंक कर रहे हैं। जो पीपल को, लोगों को क्या कर रही है? लिंक कर रही है, मिला रही है। सही है, फिर भी आप तफसील वहां से देख सकते हैं। द मैन हु कॉल्ड यू इज मिस्टर लुकमान। द मैन हु कॉल्ड, अब सेंटेंस से बाहर है ये शख्स, कि वो आदमी जो तुम्हें बुला रहा था। अब जो है वो तो बाहर ही होता है। अब कैटाफोरिक एनाफोरिक तो उस जुमले के शुरू में आखिर में होना चाहिए, एंडोफोरिक उस जुमले के अंदर कहीं होना चाहिए, और एक्सोफोरिक हो गया क्योंकि बाहर का जिक्र है कि वो शख्स जिसका जिक्र लुकमान के तौर पे वो है ही नहीं यहाँ पे। तो 5 ग्रामर की आ गई। ओवरऑल मैसेज ग्रेट एक्सपेक्टेशन, नॉवेल का ओवरऑल मैसेज क्या है? मोरल ग्रोथ, कि किस तरह इंसान तरक्की कर सकता है अपने मॉरल कैरेक्टर के लिहाज से। पिप जो है क्या जेंटिलिटी डिपेंडेंस लर्न करता है लेसन, कैरेक्टर सबसे कीमती चीज है, दौलत नहीं, कैरेक्टर। कैरेक्टर बनाएंगे दौलत आ जाएगी। पिप थिंक्स दैट हिज सीक्रेट, अच्छा आप देखें जरा डीजे वालों का कमाल, थिंग्स इन फैक्ट, दोनों एक जैसे करीब करीब दिए। पहले उसको लगा था कि मिस हैविशम है, याद है ना जब वो उनके जो है हाउस में गया था, सेंटन हाउस, और हकीकत में कौन था? वो कन्विक्ट था, यानी मैगविच। थोड़ा रीडिंग की आदत डालने तभी ये एमसीक्यूज होंगी भाई, वरना ये रटनी पड़ रही है। मिस हैविशम ने हमेशा क्या पहना हुआ था? वो फेडेड येलो ड्रेस जो वेडिंग व्हील थी, क्योंकि उनका जो है वो हस्बैंड उनको छोड़ के चला गया था। नॉवेल के 5 हैं और ये भी मजेदार थे। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड, ग्रीड और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, बेचारा मर गया था एंड में थक के। डेडलस वॉज फेमस फॉर हिज स्किल इन इन्वेंशन, में था ना माहिर वो, तभी तो उसने वो पर बनाए थे और उड़ने लग गया था, इन्वेंटर था वो। सही जा रहा हूँ? द रिपीटेड लाइन आई हैव अ ड्रीम स्पीच फंक्शंस एज, बार बार आ रहे हैं ना, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये फ्रेज है। फ्रेज जो है टुकड़े को कहते हैं, फ्रेजल वर्ब हमारे होते थे। द टाइटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस implies दैट हैप्पीनेस इज, हैप्पीनेस के लिए लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, थाल में लिख के या खरीद के जाके कहें किसी से भाई खुशियां दे दो, इतने रुपए किलो मिल रही है या इतने रुपए दर्जन है, नहीं मिल सकती ना बेटा। गुड। क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बोथ ऑन लैंड इन ओशन, दोनों में असर आएगा भाई। ड्राफ्ट्स आएंगे, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्लड्स आएंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो 5 दे दी इन्होंने, इन्होंने पूरे बैलेंस दिए, 5 5 5 5। पोएम आ गई, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इज सैडिस्टिक है। सैडिस्टिक वो होती है जो दुखी हो। इसमें वैसे आयरनिकल भी आ सकता है, इसमें आप लोग फाइनल फैसला कीजिएगा। शालती पोएट्री कन्वेज द मैसेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। द मूड ऑफ द पोएम स्टॉप ऑल क्लॉक्स, मॉनफुल है ना, मर्सिया, मीरा ने इसको पढ़ा, वही वाला टच है इसमें।
इफ इज चीफली कंपोज टू, इफ याद है किसको कही थी? अपने बेटे को उसने नसीहतें की थी, तो मॉरल एडवाइस हुई ना बेटा। ओके, इन्फेंसी इज द पीरियड ऑफ प्योरिटी, साफ सुथरा दिमाग, साफ सुथरी ख्वाहिशात। एक में आप जाके कंफर्म कीजिएगा कि मॉन ये आयरनिकल आएगा ना, ठीक है, लेकिन मॉनफुल है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो अच्छा जनाब यहाँ पे नहीं है आपका, यहाँ पे आप दूसरी इस पे आ जाए भाई। डीजे का दूसरा टुकड़ा, बी और सी सेक्शन। अब जितने सर्किलें गौर कर रहे हैं, डीजे वालों ने क्या किया है, नॉवेल के सारे सवाल एक्सरसाइज से बाहर हैं। और अभी याद है आदम जी में दो थे, तो बी अवेयर ऑफ नॉवेल, नॉवेल के क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्पेशल हाई हैंड। कायदे आजम ने फर्स्ट ईयर के इंग्लिश में कहा था, हाई हैंड से आयरन फिस्ट के साथ डील करें। अब इसको करें, वरना ये देख लें बहुत। हैप्पीनेस का सवाल दिया इन्होंने प्रोज में, सही है। हाउ मच लैंड, सही है। पेज नंबर और लेसन का जो है क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। क्लाइमेट चेंज, सही है। ब्रेकिंग रूटीन्स अकॉर्डिंग टू नेरूडा, नेरूडा की पोएम बताएं कौन सी है? डाइंग स्लोली। एज ऑफ इन्फेंसी का ये अल्लामा इकबाल की, ये भी सही है। अच्छा ये देखें, पोएटिक डिवाइस वाले आने का सवाल है, पॉसिबल है। अब इसमें मैंने सर्किल तो लगाया, लेकिन ये बहुत आसान सा है। अगर आपने ये पोएम पढ़ी है मेरे साथ या कहीं भी, तो आपको याद होगा कि इस पोएम में उसने क्या क्या बोला था। स्टॉप ऑल क्लॉक्स में डिसमेंटल द सन, याद आया? ये बोला था उसने। और इसके अलावा क्या बोला था, जल्दी जल्दी बताएं। इसके अलावा उसने बोला था पैक अप द मून, याद आ रहा है? उसके अलावा उसने कहा था पोर अवे द ओशन, स्वीप अप द वुड। ये सारी आ जाएंगी इसकी एग्जाम्पल, ठीक है। वर्ड लेसन दैट पीपल लर्न एट द एंड ऑफ द नॉवेल, अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा। एवल मैकविच जो है कौन है, उसने क्या किरदार अदा किया? बेनिफैक्टर बन गया था उसका। यानी ये आपको इन योर ओन वर्ड या आपने नॉवेल पढ़ा हो तरीके से तब कर सकेंगे, ठीक है। ये मैराथन का निशाना बनेगा इंशाल्लाह। आप लोग फीडबैक मुझे दिया करें, देखिए आप लोगों से मुझे एनर्जी मिलती है, तो ये एनर्जी उसी वक्त इस्तेमाल होगी ना भाई, जब आप लोग मुझे फीडबैक ये देंगे कि हाँ सर आपका ये आइडिया या आपका ख्याल अच्छा है, कि आप ग्रामर और वो उर्दू ट्रांसलेशन वाले जो सेक्शन सी का सवाल है, इसको आप एक मैराथन में डाल दें, तीन चार अच्छे कॉलेजों का और कुछ वो कोचिंग्स का, कि बेस्ट हमारा एक जगह पैकेज आ जाएगा, हम उसको फिर रिवाइज कर लेंगे। बाकी आप बताएं ना बताएं, आपकी मर्जी। ऐसे किस किस को दिया भाई, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करें कि नहीं करें? अब ये आर्गुमेंटेटिव है। स्पोर्ट्स वाले को मैं वोट नहीं दे रहा, सोशल मीडिया वाले को दे रहा हूँ सही, साइबर क्राइम को मैं नहीं दे रहा, यानी ये दो हैं दो नहीं। ये मैराथन में जाने की है बात, आपसे हो गई, लेकिन आप वोट देंगे, ठीक है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम या ईमेल, हायर स्टडीज के लिए ईमेल लिखना तो आपके लिए आसान होगा अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को, वरना पर्सनल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखने आ गई है तो। इसमें और होगा, यानी सेक्शन सी में चॉइस, इस देखें इसमें सबसे अहम ये है, इसमें देखें नो चॉइस ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन है या इंग्लिश टू हिंदी, 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी। इसमें देखें चार में से एक करना है, चॉइस ही चॉइस। इसमें इन दोनों स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट और ईमेल, फॉर्मल ईमेल, इनमें चॉइस, ठीक है। डिसाइसिव हो रहा है क्वेश्चन नंबर 4 और 6 इन ट्रांसलेशन, और ये प्रेसी में ये और तो है, लेकिन इस और का मतलब दोनों ही, इधर से भी फंसे उधर से भी, क्योंकि प्रेसी राइटिंग स्किल चाहिए और
रीड द पैसेज में नीचे ग्रामर और वैकेबुलरी होनी चाहिए। अब ये लाइफ टीचर्स अस बोथ पेन एंड पीस, अब ये लाइफ के बारे में है और इसमें ही कहीं आपको उम्मीद उम्मीद का जिक्र भी आएगा कि आप अपने ऊपर यकीन करें, उम्मीद करें और मेहनत करें। सही है, ये दोनों तो आपको पैसेज में से मिल जाएंगे। ये मैंने पीछे बता दिया ट्रिक आदम जी वाले से, वहीं से ट्रिक की है किस तरह करना है। ठीक है, क्लासिफाई करना है ऑफन, बिलीफ और होपफुल। ऑफन वर्ब के साथ ऐड हो रहा है एडिशनल वर्ब के तौर पे, जैसे आई ऑफन गो टू स्लीप अर्लियर, तो ये एडवर्ब हो गया। जबकि होपफुल जिसके आखिर में फुल आ जाए, ली आ जाए, वो आमतौर पे एडजेक्टिव होता है। और बिलीव यकीन नाउन हो गया। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर, अच्छा इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस पैसेज में से ही उठाना है आपको, ये अपनी दुनिया में से मत लिख दीजिएगा रेगुलर इरेगुलर वर्ब के जो है लिस्ट। अब जैसे मैंने इतने सारे लिख दिए, बिलीव, बिलीव्ड, बिलीव्ड, स्टॉप, स्टॉप्ड, इसमें ढूंढे मिल जाएगा आपको। सही है, और बिगिन, बिगेन, बिगन, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन, टीच, टॉट, टॉट, ये इरेगुलर है और ये रेगुलर है। लेकिन आपको सिर्फ एक एक लिखना है ना, बस एक जल्दी से ढूंढ लें। पहली लाइन में टीच आ रहा है तो आपको एक मिल गया इरेगुलर। सही है, आगे बढ़े, लूज, ये भी इरेगुलर है तो एक हो चुका। अब इसी तरह जल्दी आएंगे, कहीं ना कहीं आपको एक रेगुलर मिल ही जाएगा। सही है, मिल गया। ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, देखिए मैंने लिस्ट में नहीं लिखा, यहाँ पे ऑफर मिल गया, पहले ऑफर लिख दें। सजेस्ट अ टाइटल, मैंने लिखा होप सस्टेन्स द वर्ल्ड, आपको इससे अच्छा मिल रहा हो तो आप लिख सकते हैं। अच्छा इसमें ये ख्याल रहे कि टाइटल टीचर की सोच के या उसके पास लिखे हुए से जितना करीब होगा आपको ये पूरा 2 नंबर दिला देगा या 1 नंबर, इसने 1 नंबर का टाइटल रखा है। सही है, रेगुलर इरेगुलर एक सही लिखेंगे, एक सही, 2 नंबर ये खराब। इन तीनों को 3 लिखेंगे, 3 नंबर, यानी 3 2 5 6 नंबर, यानी ब्रैकेट लगा लगा के पैसेज में से 4 नंबर उठेगा और 6 नंबर दिमाग से उठेगा। समझ रहे हैं इस बात को। अब है आखिरी कॉलेज आपका दिल्ली कॉलेज, दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज। कोई वहां का स्टूडेंट है तो कभी मुझे बता दिया करेगा आप लोग किस कॉलेज के हैं। माशाल्लाह, दिल्ली कॉलेज जो है इसमें कुछ नकल चोरियां भी की हैं डीजे वालों की, क्योंकि दिल्ली वालों के कॉलेज के पेपर जो है अप्रैल में हुए थे शुरू में, और डीजे वालों के हुए थे फरवरी में, रोजों के भी पहले। लेकिन देख लेते हैं क्या क्या नकल चोरी किया। अच्छा इसमें थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा क्योंकि पीडीएफ मेरे पास थोड़ी अच्छी वाली नहीं आई थी, लेकिन कोशिश करता हूँ। पोएम का अच्छा इन्होंने शफल किया है, इन्होंने शफल किया है और ये अच्छी बात की है बस एक दिल्ली वालों ने कि देखिए इन्होंने रैंडमली ग्रामर, नॉवेल, प्रोज, पोएट्री को घुमाया है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं भाई, पीरियड ऑफ, देखिए ये नकल आ गई ना, अभी डीजे में हमने जो खत्म किया था वही वाले, वहीं से यहाँ से शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज, ये भी डीजे में था, रिपीट होना शुरू हो गया, नकल हो गई, चीटिंग, चीटिंग, चीटिंग। Hans wanted to sell his primroses to, ये नहीं आगे, burgomaster's daughter, a devoted friend by Oscar Wilde. Icarus symbolizes, ये देखिए डीजे की नकल एक और, डीजे वाले ने इसको फोर्थ ऑप्शन पे दिया था, इन्होंने सेकंड पे करके ये बस कमाल किया। अकॉर्डिंग टू रसल, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, ये भी नकल, ये क्या बात हुई यार, बच्चों के पास प्रैक्टिस नहीं होगी। पोएट टीचर्स, बताएं, लव एंड डिवोशन, सही, क्योंकि इसमें देखिए स्पिरिचुअल नहीं है तो लव एंड डिवोशन ही होगा। स्पीच है, वर्ब हैव, अब यहाँ पे कहा आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम बोला इन्होंने। अब इसका मतलब क्या हुआ है, आई हैव अ ड्रीम का मतलब ऑक्सिलरी हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा ये। आप लोग सोचोगे हैव, हैड, हैड, हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसको कहते हैं
ऑक्सिलरी वर्ब, सही है। कुछ लोग इसको इरेगुलर कहेंगे, आई हैड अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई विल हैव अ ड्रीम, हैव हैड ही। और यहाँ पे इरेगुलर की तरफ भी जा सकते हैं आप ये बोलकर, इस वाले में इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इरेगुलर में होगा आई हैव अ ड्रीम, आई हैड अ ड्रीम, सही है। और ऑक्सिलरी हेल्पिंग होता है आई एम अ बॉय, तो इसलिए मेरा माने तो ये वाला नहीं, यही वाला ऑप्शन देना, ये ज्यादा सही लग रहा है। सर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, लेकिन अब कंफर्म कर रहे हैं, सही है। एचेल्स यूलाइसिस की बड़ी देर के बाद कोई चीज आई, यूलाइसिस में ये क्या था, ग्रीक वॉरियर था, जिसकी जो है हील्स के ऊपर एचेल्स हील्स एक बड़ा मशहूर ईडियम भी था। बाय द एंड ऑफ द नॉवेल पिप learns that true gentility depends upon कैरेक्टर, पुराना हो गया। ऑनेस्टली अर्न रिस्पेक्ट, अभी क्या अभी आया था ये, बताओ यार फिर नकल। एडजेक्टिव क्लॉज, ऑलवेज वियर्स वेडिंग ड्रेस, पेहम possess these characteristics, वाइस था नहीं भाई, वो तो लालची था। अब लालची का ग्रीड यहाँ पे है नहीं, क्या करें। ये हो गया ना रेस्टलेस एंड डिजायरस, डिजायर में आ जाता है ना ग्रीड, ग्रीड का लफ्ज डिजायर के अंदर आ जाएगा कि भाई बहुत ज्यादा डिजायर बढ़ जाए आपकी, वो ग्रीडीनेस की तरफ चली जाती है, समझ रहे हैं। सफिक्स बनाना है एक्सप्लेन का, सफिक्स बाद में आता है, तो एक्सप्लेनेशन है कोई शन वाला, ये रहा भाई। प्रीफिक्स लगाना है अपोजिट ऑफ हैप्पी का, अपोजिट ऑफ हैप्पी, तो अनहैप्पी, अन शुरू में लगेगा ना, सफिक्स पहले लगता है नहीं भाई, प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स बाद में। सेंट्रल थीम ऑफ हाउ मच लैंड इज ग्रीड, अब आया ना ग्रीड। अच्छा एक ही में से दो नहीं आने चाहिए, लेकिन इन्होंने ये भी दे दिया और एक ये भी दे दिया, एक ही लेसन में से दो नहीं आएगी भाई एमसीक्यू। द कमेटी डिस्कस द प्रपोजल एंड दे अप्रूव इट, दे, अब देखो दे, अब ये दे जो है इस कमेटी को रेफर कर रहा है, जो कि इसमें शुरू में आ चुका है। तो मैंने क्या बताया था कि जो पहले आएगा वो एनाफोरिक होता है, जो बाद में आएगा वो कैटाफोरिक होता है, तो एनाफोरिक। आपको ये एंडोफोरिक और एक्सोफोरिक में ध्यान रखना है, एंडोफोरिक का मतलब हो गया बीच में कहीं होगा उस सेंटेंस के। बेस्ट डिस्क्राइब द मूड ऑफ स्टॉप ऑल क्लॉक्स, मॉर्नफुल है कीटिंग, फिर सेटायर तो वो होता है मजाहिया या तंजिया, सेटायर सेटकॉम। पिप मेट द कन्विक्ट इन द मार्शेस, चर्च और मार्शेस के उधर मिला था ना उसको झाड़ियों में। सेंट्रल थीम ऑफ द नॉवेल इज सोशल क्लास एंड पर्सनल ग्रोथ, दिस पोएटिक डिवाइस स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये एक दी ना इन्होंने अच्छी, इतनी देर के बाद शहीदों में आने के लिए। मेटाफोर है क्योंकि मेटाफोर होता है इस्तियारा, इस्तियारा जो किसी को किसी से तशबी देता हो, इस्तियारा जो है किसी को क्या करता है, कंपेयर करता है, कंपेयर, किस चीज को कंपेयर किया है इसमें, मोनोटोनस लाइफ को डाइंग से, पसमर्दा जिंदगी और मरना, तो ये हो गया मेटाफोर यानी इस्तियारा, ठीक हो गया। इसमें ज्यादा तो रिपीटेड थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, होता है ऐसा। अच्छा इसमें मैंने आपके लिए काम छोड़ा है कि आप लोगों को लेसन बता रहा हूँ,
इसका जो है आप पेज नंबर खुद ढूंढ लीजिएगा भाई। डज द पोएट कंसिडर ट्रायम्फ एंड डिजास्टर एज इम्पोस्टर, ये हो गया आपका इफ में से, ठीक है। फ्रेंडशिप बिटवीन हांस एंड मिलर, ये हो गया अ डिवोटेड फ्रेंड। अच्छा, ये बस एक अच्छी चीज की है दिल्ली वालों ने कि इन्होंने शफल किया है। देखिए, प्रोज के बाद पोएट्री, पोएट्री से बाद प्रोज, शफलिंग। ल्यूथर किंग स्ट्रगल, अच्छा इसमें टिक लगा दूं कि ये इंपॉर्टेंट सवाल है सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सही है। मिलर हांस वाले को मैं नहीं वोट दे रहा हूँ, ल्यूथर किंग वाला भी इंपॉर्टेंट है, सही है। ये आ गया उसमें आई हैव अ ड्रीम से, पहले ही पहला यूनिट है, सही हो गया। स्टॉप डाइंग स्लोली, देखिए स्टॉप डाइंग हर में आ गया तीनों कॉलेज में, ठीक है। हैव यू सीन अ ट्रेजिक कैरेक्टर, अब ये देखें गौर करें, ये एक्सरसाइज का नहीं है। पिप मीट्स द यंग एंड व्हाट इज द आउटकम, ये इंपॉर्टेंट है। नॉवेल तो नॉवेल ही है, उसके तो आखिर में आपको पता ही होगा, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। फील अशेम्ड और प्राउड, ये भी सही दिया है एक्सरसाइज में से। और साइंटिस्ट, ये हैप्पीनेस में से आ गया, ये कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस में, बर्ट एंड रसल का कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। आधी मैं आसानी नहीं कर रहा हूँ, ये पूरी आसानी कहलाएगी क्योंकि आप खोलेंगे नहीं, एक्सरसाइज के वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन है। ये पोएम में पहुंच जाइएगा, ये दोनों प्रोज में, ये प्रोज में, जल्दी जल्दी आप पहुंच गए खुद ही। फॉर मोर लैंड, ये आ गया हाउ मच लैंड वाला, अब मैन नीड, सही हो गया। साइलेंस, स्टॉप ऑल क्लॉक्स, यानी सिर्फ डीजे वालों का पेपर थोड़ा ज्यादा हिला हुआ है, ये दोनों पेपर जरा सेट है, ठीक हो गया। तो ये आपने कुछ तस्वीरें ही खींचे चले आ रहे हैं, आप मुझे भी कुछ देख रहे हैं भाई, चले भाई, चॉइस इज योर्स। ये मैराथन के लिए हो गया, ठीक हो गया, वोट नहीं दिया अभी तक आपने। सेक्शन सी का मंजर क्या है, को एजुकेशन, मैं नहीं वोट दे रहा भाई इसको। ट्रेडिशनल वैल्यूज, मॉडर्न वैल्यूज, कैरेक्टर फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें बेहतर है, और ट्रेडिशनल वैल्यूज, लेकिन ये ज्यादा बेहतर लगेगा। ट्रांसलेशन मैराथन में है भाई, एक जगह करके इंशाल्लाह। साइंस यूनिवर्सिटी मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्सनल स्टेटमेंट। लेकिन पर्सनल स्टेटमेंट जो है हायर एजुकेशन की या किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी की होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। हायर स्टडीज, ट्रिक भी बता रहा हूँ कौन कौन, दुनिया जान की पर्सनल स्टेटमेंट नहीं करें, या अब्रॉड यूनिवर्सिटी की करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें आपका अटक जाएगा कोई ना कोई खांचा। ईमेल अगर करने जा रहे हैं तो ईमेल उन्होंने दे दिया, ये आपको इंपॉर्टेंट ईमेल लग रही है क्या, ईमेल उन्होंने दी है असाइनमेंट सबमिशन के लिए, एक्सटेंशन, ये मैं इस पे वोट नहीं दूंगा, लेकिन हाँ ईमेल की प्रैक्टिस करते रहें, ये तो कि हमें असाइनमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम दे रहे हैं। प्रेसी राइटिंग, और ये अच्छा, ये मजे की बात बताऊँ कहाँ से दिए दिल्ली वालों ने। बज़ाहिर तो ये अनसीन पैसेज है, लेकिन ये सीन है। अगर आपके पास पुरानी इंग्लिश की बुक है ना, जिससे पहली थी, ओल्ड इंग्लिश बुक जो थी पिछले साल तक, अगर वो भाई बहन कजन के पास है, तो उसमें आप पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड खोलिएगा, लियाकत अली खान की एक स्पीच है अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंसस यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके अंदर का ये पैसेज दिए उन्होंने। अब आप कहेंगे सर आपको तो पता है हमें नहीं पता, तो भाई पता नहीं करने का, आप रीड करें तो यहाँ से भी आपको फ्रीडम के बारे में पता चल जाएगा। फ्रीडम से मुतालिक ये जो है पैसेज है, ठीक है। आजादी की, असल आजादी
ये नहीं है कि हम बीमार नहीं है, हम जो है वो हुक्मरान हमारे आजाद हैं, हम आजाद हैं। हर कोई आजाद होना चाहिए, जो सिविल राइट है। तो दो तो इसमें आपको पैसेज में से मिल जाएंगी, और बाकी जो है देखें 3 नंबर का वर्ड क्लास फ्रीडम नाउन हो गया, आजादी। बेंडिंग, बेंट वर्ब हो गया। और लास्ट, ये फास्ट नहीं है, लास्ट है। लास्ट है तो एडजेक्टिव है, फास्ट है तो एडवर्ब है। सही है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब ढूंढे इसमें से, तो इसमें से खुद ही पढ़ते हैं, आपको मिलता जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मीन्स, पहले ये मीन्स, मेंट इरेगुलर यहीं पे पहले ही मिल गया, तो यहीं से लिख दें। इसका एक ट्रिक ये होती है कि आप पहली लाइन पढ़ते जाएं, कोई वर्ब मिल जाए उसको ही फौरन पकड़ ले कि ये रेगुलर है कि इरेगुलर। पूरे इतने बड़े से पैसेज में से एक उठाना है, तो उतना तो मिल ही जाएगा आप लोगों को माशाल्लाह से। ये अब देखो होल्ड मिल गया मुझे, तो होल्ड, हेल्ड, ये इरेगुलर हो गया। लेकिन मैंने यहाँ पे दो लिख दिए इरेगुलर और एक लिख दिया रेगुलर, आपको एक एक लिखना है ध्यान, सही है। सुटेबल टाइटल मैंने दिया है रियल फ्रीडम, आप इसको यूं भी ले सकते हैं, मीनिंग ऑफ रियल फ्रीडम, दूसरा ऑप्शन, या इसके करीब का कुछ और भी आप लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मुसलसल मुझे बर्दाश्त किया होगा, या देखा होगा, या समझा होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा, और स्पेशली कमेंट जरूर किया करें। सही है। नमाजों की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।